सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। में उपस्थित आज हमारे साथ माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय सह मुख्य संरक्षक झालसा, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष झालसा, माननीय अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, माननीय न्यायमूर्तिगण झारखंड उच्च न्यायालय और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करता हूं और अपनी ओर से जोहार नमस्कार करता हूं। शिशु प्रोजेक्ट को लेकर आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। ऑनलाइन विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, पंचायतों तक हमारे लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं। और जो विषय है, ये विषय निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील, काफी हृदय को छूने वाला ये विषय है। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूं तो मैं ऐसे अनाथ बच्चों से, अनाथ लोगों से, बूढ़े बुजुर्ग जो बिल्कुल अकेले हैं उनसे, विधवा महिलाओं से, विधुर पुरुषों से, परित्यागता महिलाओं से और ऐसे अनेक लोगों से मेरी ना जाने कितनी मुलाकात हुई, ना जाने कितने हम उन लोगों के करीब रहे हैं। ये मैं आंकड़ा नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं लगभग इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द हम लोगों का समय गुजरता है। आज ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है, आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय में मेरा कई, एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा है। इसलिए जीवन और जीविका को मैं बहुत गंभीरता से हमेशा मैंने लेने का प्रयास किया है। आज एक ऐसा वक्त से हम गुजर रहे हैं जो पूरा दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और झारखंड जैसे पिछड़े के लिए तो ये एक ऐसी चुनौती है,
कि हम सही तरीके से इस चीज को नहीं देख पाएंगे, उसको कर पाएंगे, तो शायद ऐसे आपदा से निपटना और इससे गुजरने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही कठिन होगा। जब मैं सत्ता में नहीं था, उस समय भी, आम दिनों में भी ऐसे लोगों के बीच में मुझे जाने का मौका मिला, इनकी समस्याओं को समाधान करने का मौका मिला। अभी आप लोगों ने कई उदाहरण दिए, कई जरूरतमंदों को तक पहुंचने का भी आप लोगों ने मुहिम चलाया, आप लोग पहुंचे भी। इसके लिए मैं जितनी भी सराहना करूं कम होगा। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ एक घटना घटी थी। हमारे विधानसभा का एक बरहेट प्रखंड है और रेहड़ा गांव है। एक उदय हांसदा नाम करके 10 वर्ष का एक बच्चा है, जो 2 साल पहले मैं उस बच्चे से मिला। तब वो 8 साल का था, अभी वो 10 साल का है। उस समय वैश्विक महामारी नहीं थी, लेकिन ऐसी घटना जो अनाथ वाली प्रक्रिया है, ये कोविड ही नहीं, आम समय में भी ऐसी चीजें होती रही हैं या होते रहते हैं। उस बच्चे से मैं मिला। जब मैं मिला तो मुझे 2 पल के लिए तो समझ में नहीं आया कि मैं उसके लिए करूं तो क्या करूं, क्योंकि ऐसी चीजों से मुझे पहली बार सामना करने का मौका मिला था। ऐसी समस्या तो कई थी, लेकिन उस बच्चे की खासकर एक अलग ही तरीके की समस्या थी। एक समय में माता पिता भी गुजर गए, तो भाई भाभी के भरोसे वो बच्चा अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ दिनों के बाद भाई की भी देहांत हो गई, कुछ दिनों के बाद भाभी की भी देहांत हो गई। और उस बच्चे के मुझे जो उसके रहन सहन और घर का हालात देख करके जो मैं लगा सकता हूं कि उस बच्चे के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी चीज से संपन्न, खेती बाड़ी, सुंदर घर, कपड़ा का ही घर था, बट बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा था। अब उसकी स्थिति ये कि उसके पास अब कोई नहीं। गांव वाले किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, थोड़ी बहुत, लेकिन ये कितनी दिन चलता। हो सकता था कि गांव के लोग उसके धीरे धीरे सभी प्रॉपर्टी, सभी घर द्वार, सभी चीजें ले जाते। और उस बच्चे को अभी भी हमने अपने नजर पे रखा हुआ है। और फिर हम लोगों ने बहुत तलाश करने का प्रयास किया, तो उसकी नानी का हमें पता मिला, जो दूसरे जगह, दूसरे प्रखंड में थी। हमने उस के नानी को संपर्क किया। अभी उस बच्चे को उसके नानी के साथ हम लोगों ने रखा है। और क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति अभी है कि ये नानी के पास है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, अपने पिता की प्रॉपर्टी, अपने साइड की जो उसकी खेती बाड़ी थी, वो कौन देख रहा होगा, इसका भी एक चुनौती उसके सामने खड़ा था। उसका ये जमीन जायदाद की भी रक्षा के लिए हम लोगों ने पूरे गांव के लोगों को एकत्रित करके एक सामाजिक बैठक कर उस जगह को सुरक्षित करने का भी हम लोगों ने काम किया है। और वो बच्चा काफी पढ़ने में जिज्ञासा रखा और
हमने उसको आने वाले समय में अच्छी शिक्षा देने का भी निर्णय लिया है। तो ऐसे कई चीजें जो काफी दिल को छूने वाली, मर्माहत करने वाली घटनाएं सामने आती हैं, इसको लेकर हमें कुछ सोचने पर मजबूर किया। तो हमने कुछ अभी निर्णय लिए हैं जो हम विभाग के माध्यम से काम कर रहे हैं कि जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो किसी गांव में अनाथ होते हैं, और एक मेरा लक्ष्य है कि राज्य में अनाथालय की जो व्यवस्था है उसको हम समाप्त करें। इस पर हमने विभाग को कार्य योजना बनाने की निर्देश दे दिए हैं और वो एक हमने मॉडल सोचा है। मैं अपने विभाग के साथ तो शेयर मैंने किया ही है, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि हमने ये निर्णय लिया है कि गांव में भी कई ऐसे विधवा महिलाएं हैं, विधुर पुरुष हैं जो अपने बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करता है। तो हमने वहां के जो अनाथ बच्चे हैं उस विधवा महिला को ही सौंपने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और उस बच्चे की जितनी भी खर्च होगी वो सरकार उठाएगी और उस विधवा महिला या विधुर पुरुष है उसको भी एक इंसेंटिव के रूप में सरकार देने के लिए कार्य योजना हमने बनाने के लिए कहा है, ताकि उस बच्चे को उस गांव के माहौल से और उसके सामाजिक माहौल से, जब चूंकि वो बच्चा है उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं है, जब तक वो जड़ ना मजबूत हो तब तक उसको हम उसी के परिवेश, उसी के सामाजिक संरक्षण में रखने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। और शायद अगर हम ऐसे पंचायत लेवल में, गांव के लेवल में ऐसे लोगों की पहचान कर पाए जो अपने बच्चे के साथ, एक बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करता है, तो दूसरा बच्चे को भी वो अपना रख सकता है अगर उसको सरकार मदद करे। और इसके साथ साथ हमने, आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि यहाँ ऐसे बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर आप लोग देख रहे होंगे लगातार कहीं एयरपोर्ट में तो कभी रेलवे स्टेशन में बड़े पैमाने पर लड़के लड़कियां पकड़ी जाते हैं, बच्चे पकड़े जाते हैं। हम लोगों ने कई बच्चियों को दूसरे राज्यों से रेस्क्यू भी किया है बहुत पैमाने पर, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से उनका जान जोखिम में पड़ा हुआ था। आज इसे भी कम करने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। इसके तहत हमने विभाग में पुलिस अधिकारी, वरीय पदाधिकारियों के साथ हमने बात किया है कि आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के राज्य के अंदर महिला एसपीओज का गठन हम करें, ताकि हमको गांव के अंदर की आंतरिक गतिविधियों के विषय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर हमारी सूचनाएं हमें मजबूती से मिल सके। इसके अलावा अभी इस संक्रमण में जो घटना घटी है वो तो अकल्पनीय है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हमारे जैसे बैकवर्ड स्टेट में जिस तरीके से इस संक्रमण में हम लोग बहुत शांतिपूर्वक अपने इस समस्या से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से राज्यवासियों को, आप सब लोगों के मार्गदर्शन काफी सराहनीय रहा है। और इसके लिए ग्रामीण स्तर में जो लोगों की मृत्यु हुई है, विलेज लेवल में डेथ ऑडिट करने का भी निर्णय हमने लिया है, जिससे हमें पता चले कि ग्रामीण स्तर में कोई ऐसा छूट न जाए जो अनाथ और बेसहारा हो। अभी तक लगभग 605-6 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और इसमें से लगभग 200 से अधिक लोगों को आप लोगों ने के माध्यम से सहायता भी दिया है। और मुझे ये हम लोगों की
हम लोगों ने का संकल्प भी है कि इस तरह के बच्चों को कभी भी अगर राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ हम लोग अपनी संवेदनाओं के साथ काम करें तो मुझे लगता है उन बच्चों को कभी भी अपने अभिभावक की कमी नहीं खल सकती। आपने इस कोविड पीरियड में भी देखा होगा कि मैं अपने खेत के अंदर उपजे अनाज को लेकर के, फलों को लेकर अनाथालयों में जाकर के, बूढ़े बुजुर्गों के ओल्ड एज होम में जाकर के मैं खुद से उनकी हालचाल जानने का प्रयास किया। उनको फले भी मैंने दिया ताकि कोई उनको कभी भी ये एहसास हो कि उनको हमारी जरूरत है, वो हम तक पहुंच सके। तो कई ऐसे छोटी बड़ी चीजें हैं, व्यक्तिगत रूप में भी हमें यह प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है ये एक मानव स्वभाव जो मुझे लगता है कि सदियों से चला आया है, एक दूसरे का सहयोग करने की एक हमारी प्रवृत्ति को हमें जगाए रखना होगा। तभी मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज और बेहतर वातावरण हम स्थापित कर पाएंगे। आज वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई है, तीसरे चौथे लहर की लगातार चर्चा हो रही है और इसको लेकर के भी हमारी पूरी तैयारी है। और लगभग हम लोगों अपने स्तर से जो हम लोगों के ये जुडिक्शन में है और मुझे लगता है कि उसे हम आने तीसरे लहर को ना आने दें, इसका पूरा प्रयास होगा। और अगर हमें सामना करना भी पड़े तो एक भी जान माल का नुकसान ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान जाए ये बहुत ही चिंता का विषय, राज्य की क्षति के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए लोगों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध कराना, इन सभी को का इंतजाम करना हमारा संकल्प भी है। और मेरा प्रयास है कि सभी लोगों को आज इस वैश्विक महामारी में से निकलने में सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़े और इस संकट को इस चुनौती को एक अवसर के रूप में हम लोग तब्दील करें सब मिलकर। और मुझे लगता है कि इस राज्य की एक हमेशा से एक परंपरा भी रही है, जब जब राज्य संकट में रहा है तब ये और मजबूती के साथ उभर कर बाहर आया है। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग इस संक्रमण से भी बाहर निकलेंगे और मजबूती से बाहर निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आज एक ऐसे वर्ग के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और आप लोगों का जो भी सुझाव बच्चों के प्रति, अनाथ लोगों के प्रति होगा, निश्चित रूप से सरकार के रूप में उसको हम लोग का आप लोगों के सुझावों का स्वागत करेंगे और इनके साथ सुझावों के साथ आगे बढ़ने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा जोहार।